क्षण में प्रणाम भाई उनसे साहब। विनती और प्रार्थना करते हुए एक बार गायत्री मंत्र करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु सत्ता को नमः। तो शुरू करते हैं। आज की कक्षा का जो विषय है वो है कि उपयुक्त रंग चुनिए और मनोविकारों से बचिए। यानी कि इसमें रंगों के माध्यम से जो है हम मनोविकार अपने किस तरह से उनका उपचार विधि कर सकते हैं, मतलब मानसिक भी और स्वास्थ्यिक भी। इसके बारे में वैसे तो गुरुदेव ने एक वांग में चिकित्सा है उसमें बहुत मतलब काफी उसमें जो है लिखा हुआ है। इसमें तो मात्र एक छोटे से ही एक पार्ट मतलब के रूप में लिखा है यहाँ पे तो, लेकिन उसमें जो है उसके बहुत सारे रोग और अलग अलग रंगों के और भी खोल के लिखा गया है। तो यहाँ पे जो है एक चैप्टर के रूप में लिखा गया है कि ताकि सब कोई कम से कम रंगों से मतलब कहीं किसी प्रकार की घृणा ना रहे, उनको रंगों का कम से कम इतना तो मालूम ही हो कि हर रंग की अपनी एक मैग्नेट एक जो है तो मतलब क्षमता होती है, उसका एक अपना उद्देश्य होता है, उसका एक अपना रोल होता है। तो आइए उसी के बारे में आज की वाचन के लिए क्या जी किसी माइक बंद कर लीजिए भाई साहब। प्रकृति के सौंदर्य रंगों की विविधता के कारण ही है। रंगों का संपुट लगाने पर साधारण वस्तुएं भी आकर्षक सुंदर लगने लगती हैं। मनुष्य ने संभवतः इसी कारण कुर्मिक श्रृंगार साधनों के निर्मित प्रकृति से रंगों की निधि उधार में ली है और सज्जा के निर्मित उसे प्रयुक्त किया है। किंतु यह पक्ष अभी भी बहुत व्यक्तियों को ज्ञात नहीं है कि रंगों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असाधारण प्रभाव पड़ता है। यदि यह जानकारी उपलब्ध हो सके कि कौन सी ऋतु में और किस स्वभाव के व्यक्ति के लिए कौन सा रंग उचित रहेगा, तो उससे स्वसाधारण को वंचित वर्ण चुनकर उसका लाभान्वित होने का अवसर भी मिलेगा। यह अवांछनीयता से होने वाली हानि से भी बच भी सकेंगे। सबसे पहले इस जिज्ञासा का समाधान कि रंग वस्तुतः है क्या। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो इन्हें हम कैसे निरूपित करेंगे। आधुनिक भौतिक के अनुसार रंगों का यह सारा खेल इलेक्ट्रॉनों और विकिरणों की तरंगों की न्यू न्यूनाधिक लंबाई के कारण उपजती है। प्रत्येक परमाणु को नाभिक के बाहर चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉन विशिष्ट लंबाई की रेडियो तरंगों को सोखने की क्षमता रखते हैं। यह भारी इलेक्ट्रॉनिक स्थिति विशेष में उत्तेजित हो उठते हैं एवं भारी कक्षाओं में कूद जाते हैं। ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब वे प्राबैंगनी प्रकाश किरणों को अवशोषित करते हैं। यह उत्तेजना की स्थिति थोड़ी देर बनी रहती है, वापस सामान्य स्थिति होती रहती है। इस मध्य अवधि में परिवर्तन प्रक्रिया से एक निश्चित तरंग लंबाई के फोटोन कण उत्सर्जित होते हैं। इसी प्रकार के उत्सर्जित विकिरण की तरंग लंबाई ही सातों रंगों में से किसी एक रंग का निर्धारण करती हैं। यहाँ पे इसमें जो है पूरी वैज्ञानिक विधि बताई है गुरुदेव में, आगे देखते हैं। जिन्हें मस्तिष्क का विजुअल कॉन्टेक्स्ट पहचानता है वह मस्तिष्क को यह बताता है कि यह कौन सा रंग है। सूर्य की किरणें सातों रंगों को बनी होती हैं। सफेद रंग इन सब का सम्मिलित रूप है। प्रकृति
जगत रंगों की विविधता से भरा पूरा है, इतनी विविध कि मानवीय कल्पना उसकी था नहीं पा सकती। इन रंगों को संश्लेषित करना भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। होली में प्रयुक्त गुलाल भी वस्तुतः पौधों से ही निकलता है। सौर किरणों एवं प्रकृति में विद्यमान रंगों का शोध करने वाले वैज्ञानिकों का मत है कि भिन्न-भिन्न रंग विशेष व्यक्ति की मन स्थिति के आधार पर अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। रंगों को अवसर विशेष के अनुरूप किसी प्रकार चुना जाए, उसका आधार उनमें उत्पन्न संवेदना प्रतिक्रिया ही है। प्रकृति के अनुरूप रंगों के प्रति आकर्षण विकर्षण होता है। किसी को लाल रंग के कपड़े पहनने में से चक्कर आने लगते हैं तो किसी को काले कपड़े पहनने से ही मानसिक अवसाद आ घेरता है। मन चिकित्सक इसी प्रतिक्रिया के आधार पर उन्हें उपयुक्त सुझाव देते हैं। यूसीएलए के डॉक्टर हार्श का कथन है कि प्रयोगों से पता चला है कि प्रमादी अल्पमदता ग्रस्त विद्यार्थियों के कमरों में लाल रंग पुतवा देने से वह उस रंग के पर्दे लगा देने से उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ी। वह उनमें स्फूर्ति उत्साह के साथ साथ उनका आईक्यू भी बढ़ा देखा गया। चपल आतुर प्रकृति के विद्यार्थियों पर इसी प्रकार उन्होंने नीले रंग का प्रयोग किया। इससे शामक प्रतिक्रिया हुई, वह उनकी चंचलता तनाव में कमी आई। सामान्य प्रकृति के मनोविकार ग्रंथि रहित व्यक्तियों में हल्का पीला बासमती रंग प्रयुक्त करने पर उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया पाई गई। वैज्ञानिक डॉक्टर अल्बर्ट कोहन का मत है कि मनोविकारग्रस्त तनाव पीड़ित बेचैन व्यक्तियों को का उपचार मात्र उनके आसपास के रंगों को बदलकर किया जा सकता है। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि भली भांति मनोविश्लेषण कर यदि सही रंग सबसे पहले से ही सुझा दिया जाए तो अनेक मनोरोगों को टाला जा सकता है। रंगों के आधार पर मनोवैज्ञानिक परख विश्लेषण कैसे संभव है? इसे लक्ष्य बनाते हुए पश्चिमी जर्मनी के मन चिकित्सक डॉक्टर मैस्कुलर ने व्यक्तित्व विश्लेषण की एक पद्धति विकसित की है, जिसमें कुल 8 रंगों में से व्यक्ति को अपनी पसंदगी नापसंदगी के अनुसार रंग चुनने होते हैं। ये 8 रंग हैं: जामुनी, नीला, हरा, लाल, पीला, कत्थई, भूरा और काला। डॉक्टर ल्यूशर के अनुसार नीला रंग शांतिपूर्ण सात्विक प्रभाव डालने के कारण शांत, सौम्य, सतोगुणी व्यक्तित्व का प्रतिनिधि करता है। हरा रंग सक्रियता, काम के प्रति गहरी आसक्ति और गतिशीलता का द्योतक है। ऐसे व्यक्ति जो हरा रंग पसंद करते हैं, जीवन में खतरा मोल लेकर कार्य करते हैं। वह क्रमता के बलबूते ऊंचे उठते चले जाते हैं। इसी प्रकार लाल रंग स्फूर्ति और आवेश का प्रतीक है। ऐसे व्यक्ति उत्साहित तो होते हैं किंतु बहुत शीघ्र आवेशग्रस्त हो जाते हैं। पीला रंग प्रफुल्लता, हल्की फुल्की मस्ती भरी जिंदगी का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे व्यक्ति अलहड़ काम में रस लेने वाले किंतु कभी चिंतन न होने वाली प्रकृति के होते हैं। जामुनी रंग मानसिक अपरिपक्वता, कच्चेपन व बचकानेपन का द्योतक है, जबकि कत्थई रंग इंद्रिय लिप्सा, भोगों में रुचि व असंयम का प्रतीक है। भूरा रंग
तटस्थता और निरपेक्ष भाव का परिपावक है, जबकि काले रंग को पसंद करने वाले अधिकांश व्यक्ति निषेधात्मक चिंतन के होते हैं। जैसे ही उनकी बाह्य परिस्थितियों से इस रंग के प्रभाव को हटा दिया जाता है, उनमें विधेयात्मक वृत्ति उभरने लगती है। डॉक्टर ल्यूशर सामान्य व्यक्ति एवं असामान्य मनोविकारग्रस्त रोगियों से अपनी पसंद के रंग चुनने को कहते हैं। प्राथमिक चुनाव के आधार पर उस रंग के प्रति व्यक्ति संवेदनशील का परिचय मिलता है। उसके साथ चुना गया द्वितीय वरीयता का रंग उसकी पसंदगी मनोवृत्ति को स्पष्ट कर देता है। नापसंदगी अर्थात इस क्रम में रखे गए अंतिम वर्ण इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि उस व्यक्ति को किन किन वृत्तियों से परहेज है। पाश्चात्य जगत के वैज्ञानिक के मनोवैज्ञानिक पक्ष के प्रति रुचि जागी पर है, वह मूलतः मनुष्य की अंतःवृत्ति पर आधारित। जुंगू, एडवर्ड एवं मैस्लो जैसे मनोवैज्ञानिकों ने उपरोक्त परीक्षण के प्रति संदेह व्यक्त किया था, क्योंकि यह निर्णय मस्तिष्क की उथलती परतों द्वारा लिया गया होता है। विशेषकर चुंग इस विषय में पूर्ववर्ती मनोवैज्ञानिक के प्रति संकेत करते हुए कहते हैं कि देवी देवताओं, पंच तत्वों के प्रतीक एवं सूर्य उपासना, अग्नि आराधना के पीछे मूलतः वर्ण विज्ञान के सिद्धांत हैं। मानव मूलतः श्रेष्ठ वृत्तियों वाला है तथा वह उन्हीं को उत्तेजना देने वाले आयामों को बाहरी में ढूंढता है। आधुनिक तड़क फड़क में श्रेष्ठता को बढ़ावा देने वाले पक्ष तो गुम हो गए एवं विजुअल पोल्यूशन को जन्म देने वाले चटकीले उत्तेजक तत्व बहिरंग में प्रचुरता में हैं। इन्हीं के कारण चिंतन को निषेधात्मक फटकार मिलती रहती है। सतत ऐसे पोषण से तनाव, बेचैनी का होना स्वाभाविक है। वर्णों के आधार पर चिकित्सा की पद्धति भारत में प्राचीन काल से ही प्रचलित रही है। योग साधना में भी सूर्य उपासना एवं रंग चिकित्सा की अनेक विधियों का उपयोग साधक की मन स्थिति को दृष्टिगत रख समर्थ मार्गदर्शक द्वारा किया जाता रहा है। यह प्रभाव उथली संवेदनात्मक प्रतिक्रिया तक सीमित न रहकर आध्यात्मिक विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाने लगता है। ध्यान साधना में भारतीय दर्शन के प्रवक्ताओं द्वारा भिन्न भिन्न रंग संवेदनाओं का प्रयोग किया जाता रहा है। इन प्रभावों को आज भी भली भांति समझकर उनका लाभ उठाया जा सकना संभव है। रंगों के प्रभाव से स्वयं रंग जाने के स्थान पर उसका इच्छानुकूल और मन स्थिति के अनुरूप प्रयोग करना ही औचित्यपूर्ण है। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि हमने उचित वर्ण चुनकर उनसे समुचित लाभ उठाएं एवं न केवल दैनंदिन जीवन में अपितु आत्मिक जीवन में भी प्रगति पथ पर बढ़ते हेतु उनका सदुपयोग करें। जी, डॉक्टर आदरणीय जी से निवेदन है कि आगे इस पर अपना। जी मोहन कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सभी को, प्रणाम सभी को, प्रणाम। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, आवाज आ रही भाई साहब? जी आवाज आ रही है सभी को। जी प्रणाम भैया। जी, मैंने कहा आज जो है 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।
क्योंकि महिलाओं की ही भूमिका मुख्य मैं समझता हूं कि ये हमारे जो स्वाध्याय ग्रुप चल रहा है या जो भी हम कार्य अच्छे काम कर रहे हैं या अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी और मुख्य भूमिका है। इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी तरफ से शुभकामनाएं। हाँ, जहाँ तक ये आज के चैप्टर का सवाल गुरुदेव ने बताया है कि उपयुक्त रंग चुनिए, मनोविकारों से बचिए। भाई साहब ने तो बहुत डिटेल में इसको पढ़ा है। जो नई पुस्तक है हमारी, उसमें मेरे ख्याल है जितना आपने पाठ में अभी पढ़ा है उसका आधा ही पोर्शन मैं समझता हूँ है। तो इसलिए वाचन आपका हो गया है, इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं। गुरुदेव ने हमारे जो इस नई वाली बुक में है उसमें यही सब खास जो बातें उन्होंने बताई हैं कि वो भौतिक दृष्टि से उन्होंने उसको स्पष्ट किया है कि रंग कैसे बनते हैं और कैसे अलग अलग उनका हम लोग देखते हैं और कैसे प्रकृति का सौंदर्य जो बताया है हम सभी में देखते हैं। हम लोगों के चाहे यज्ञ हो रहे हैं, चाहे किसी के घर में कोई शुभ काम हो रहे हैं, उन सब में ही हम देखते हैं कि रंगोली है। और सब लोग जो कपड़े भी पहनते हैं, अच्छे अच्छे नए नए रंगीले कपड़े पहने जाते हैं, सब तरफ से जो लगता है तो वो एक सबको आनंद देने वाला होता है और सबको लुभावने वाला होता है। इसकी रंगों की बहुत बड़ी भूमिका गुरुदेव ने भी बताई है और है। और दूसरा हम देखते हैं कि क्योंकि ये जो हमारा चेतन अचेतन सुपरफिशियल मन से रिलेटेड हमारे अध्ययन चल रहे हैं, स्वाध्याय चल रहे हैं, तो उसमें जो हमारा खान पान है, हम लोग जो लेते हैं, हम अन्नमय कोश की साधना में भी देखते हैं, तो हमारा जो जितनी भी प्रकार के रंग हैं, वो जितने प्रकार के रंग वाला भोजन हम एक साथ में एक बार में कर लेते हैं, उसमें पीला भी हो, लाल रंग का भी हो, हरा भी हो, ज्यादा हरा रंग का हो, तो उसका विशेष रोल है। ये हम लोग पीछे से पढ़ते आए हैं और आगे भी हम इसको समझते और पढ़ने का प्रयास करेंगे कि वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का क्या रोल है इसमें। अब रंगों के बारे में गुरुदेव ने बताया है कि कई, जैसे उन्होंने ये हमारे स्टडीज UCLA के डॉक्टर हास का कहना है कि पता चला है कि प्रमादी और अल्प मंदताग्रस्त विद्यार्थियों के कमरों में लाल रंग पुतवा देने से, वो उसी रंग के पर्दे लगा देने से उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ी और उनमें स्फूर्ति उत्साह के साथ साथ उनका IQ भी बढ़ता देखा गया। तो ये लाल रंग का गुण उन्होंने बताया। इसी तरह से चप्पल आतुर प्रकृति के विद्यार्थियों पर इसी प्रकार से उन्होंने नीले रंग का प्रयोग किया। अभी हमारे मोहन कुमार ने काफी डिटेल में इस रंगों के बारे में चर्चा की है और आपके पास भी, जिनके पास पुरानी पुस्तक अवेलेबल है ये गांगमय, उनको ये सारा ही पढ़ने को मिला होगा। हमें नए वालों को शायद जिनके पास नई पुस्तक है उसमें उतना डिटेल में नहीं है। इसी तरह से अल्बर्ट कोहल जो स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर का मत है कि कई मनोविकार ग्रस्त तनाव पीड़ित बेचैन व्यक्तियों का उपचार मात्र उनके आसपास के रंगों को बदलकर किया जा सकता है। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि भली भांति मनोविश्लेषण कर यदि सही रंग सबको पहले से ही सुझा दिए जाएं तो अनेक मनोरोगों को टाला जा सकता है। ये गुरुदेव ने और जगह भी, अभी मोहन जी ने भी जैसे अभी बताया, गुरुदेव ने और पुस्तकों में, ज्योतिष में भी उन्होंने इसके बारे में बताया है कि जो लोग अपने ग्रह स्थिति के हिसाब से अपने कपड़े पहनते हैं, मतलब जिस तरह से है कि लग्न में पंचम भाव में और नवम भाव में जो आपके ग्रह हैं उनके अनुकूल रंग, जैसे हमारे सूर्य हैं तो उसके हिसाब से, और चंद्रमा है तो सफेद रंग, और शुक्र अगर उन भावों के मालिक हैं तो सफेद रंग, और गुरुदेव अगर उसमें हैं तो उन भाव में है तो उनमें पीला रंग। ये इसको हम लोग समझते हैं और पहनते हैं तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट उसके अवश्य ही देखने में मिलते हैं। और जो आपके दशाओं का भी इसमें है, जिस तरह की दशा अंतर्दशा चल रही है आदमी को उस समय हमारे पाराशर ज्योतिष के हिसाब से या अन्य किसी हिसाब से, तो उस दशा अंतर्दशा के हिसाब से भी अगर अनुकूल रंग उसको पहनाए जाएं तो उसका मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य पर भी बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पाया देखा गया है। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हम चर्चा नहीं करेंगे। इसमें मैडम डॉक्टर कमलेश जी हमारी
इसके बारे में थोड़ा ऐड करना चाहती हैं तो मैं माइक आगे समय न लेकर कमलेश जी को इस पर आगे चर्चा करने को रिक्वेस्ट करता हूँ। प्लीज कमलेश जी। जी सभी को प्रणाम। तो होली आने वाली है, इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने ये टॉपिक हमें दे दिया। तो ये रंगों का संसार है ना, बड़ा रोचक, अद्भुत और आरोग्यदायक है। तो और लेकिन अभी रंगों पर इतनी ज्यादा गुरुदेव ने जब ये लिखा था, उसके बाद बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है DSVV में, अपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में। तो एक डिपार्टमेंट है जो डॉक्टर क्या नाम है, गायत्री गुरवेंद्र और अमृत गुरवेंद्र जी हैं, वो रंग चिकित्सा और इन सब पर बहुत सारा उन्होंने काम किया है। और सुजोग कलर थेरेपी, उनकी पुस्तकें भी हैं वहीं पर शांति कुंज के पास में, कि रंग जरा से एक डॉट लगाने से ही हमारा क्या क्या सब कुछ बदल जाता है। तो ये तो हम जान चुके हैं कि रंग हमारे मनोदशा, स्वास्थ्य, विचारों, भावनाओं सबको प्रभावित करते हैं। अब मन प्रभावित हो रहा है जैसे हम जानते हैं, तो तन भी प्रभावित हो, तो ये साइकिल फिर चलती रहती है। इसलिए रंगों की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। अभी जैसे गुरुदेव ने बताया है इसमें कि अभी लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है। और इस समय क्या हाल है, अब देखिए पुराने समय में मुझे नहीं याद है कि हम लोगों ने कभी काले कपड़े देखे होंगे अपने घर में, पूजा में, किसी में। और सब चीजें हल्के रंग की होती थी पूजा पाठ में, शुभ जो मंगलकारी रंग होते थे, क्योंकि वो हमारे बड़े लोग इसका विज्ञान जानते थे। अब इतना बदलाव आ गया है, उस काले, भूरे, बैंगनी, वो स्लेटी, चॉकलेट, जो जितने भी नेगेटिव कलर्स हैं, जो नेगेटिव एनर्जी को सोखते हैं, और वो बहुत ज्यादा चल पड़े। इवन इतना बुरा हाल है कि जो जितने गैजेट्स हैं वो भी सब काले रंग के आ रहे हैं। अब काले रंग की विशेषता यह है कि वो नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है बहुत ज्यादा। तो ये भी बहुत सारे लोगों को अभी जैसे पता चला कि लोग इसलिए भी बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं मानसिक रूप से, क्योंकि हर रंग का अपना वाइब्रेशन होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी हीलिंग एनर्जी होती है। तो अभी हमने ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा जाना था। तो ज्योतिष के अनुसार, अब ज्योतिष को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि आध्यात्मिक चिकित्सा नाम की पुस्तक में गुरुदेव ने लिखा है कि ज्योतिष जो है उसकी महती भूमिका है चिकित्सा में, जो हमारी स्पिरिचुअल हीलिंग में। तो उसके हिसाब से मनोरोगों का कारण है चंद्रमा। तो एक कहा गया है, ऋग्वेद का सूक्त है, चंद्रमा मन सो जाता है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में है। तो उसके अनुसार चंद्रमा का मन से गहरा संबंध है। वैसे भी अभी सब रिसर्चेस में पता चला है, जब भी ज्वार भाटा तो हमको पता ही है, तो और हमारे अंदर भी 72% करीब पानी है, मनुष्य शरीर में भी, तो वो भी प्रभावित होता है चंद्रमा से। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये कुछ नहीं होता, क्योंकि अब ये पता चल भी गया है। तो और चंद्रमा का संबंध है सफेद रंग से, और सफेद रंग को बताया गया कि ये सब सारे रंगों का, जैसे सूर्य देव से सफेद रंग आता है, सबको जो है वो सोख के और सबको वापस परिवर्तित कर देते हैं, नेगेटिव एनर्जी को सोख के पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दे देते हैं। तो ये भी एक पता चला है। तो ये सफेद रंग, अब देखिए खुद ही हम लोग खुद ही जानते हैं कि कैसा है, लगता है सफेद रंग को देखते हैं, जैसे ही शांति, पवित्रता, शुद्धता, शीतलता, सच्चाई, हर रंग के अपने अपने कुछ गुण हैं और कुछ इफेक्ट होते हैं। सच्चाई और ये सारी चीज का एक द्योतक होता है। तो ये सूर्य देव में से सारे रंग आते हैं, और वो फिर वो सातों जो है, इसीलिए गुरुदेव ने देखिए लिखा है गायत्री महाविज्ञान में, फिर वो सातों अलग अलग प्रिज्म में हम देखते हैं तो अलग अलग 7 रंग में डिवाइड हो जाते हैं, वो पता चल जाता है हमें। जो इंद्रधनुष के रंग है वही हैं, हमारे चक्रों के भी रंग हैं वही हैं सारे। तो रविवार को जैसे गुरुदेव ने लिखा, सफेद वस्त्र पहनो, सफेद भोजन करो, और व्रत, रविवार का व्रत कर सकते हैं। सूर्य देव का तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वही इन रंगों को देने वाले हैं, सफेद एनर्जी भेजते हैं, उसी में से सब आते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और अपने DSVV में भी डॉक्टर प्रणव पंड्या जी भी इसके बारे में बताते हैं। चंद्र ध्यान, मानसिक शांति के लिए चंद्रमा का ध्यान करो, एक वीडियो भी है उनका, तो उससे भी शीतलता आती है, और ये मानसिक तनाव जो है कम होता है, शांति की स्थापना होती है। माथे पर जो है सफेद आज्ञा चक्र के वाले एरिया में, फोरहेड पर सफेद पूर्ण चंद्र का ध्यान करने से भी बड़ी शीतलता और शांति आती है। और बहुत सारी विधाएं हैं अभी तो ये सफेद रंग का बहुत बड़ा महत्व है इसमें, हीलिंग में। हम लोग खुद ही जानते हैं, जैसे आप देखिए होटल्स वगैरह में सब जगह नींद के लिए सब सफेद चादर बिछे होते हैं। इवन कहीं पर कुछ ऐसा दुखदाई कुछ हो जाती है, मृत्यु वगैरह, तो वहां सब सफेद, नॉर्थ इंडिया में तो ये सफेद रंग पहन के जाते हैं,
क्योंकि वो वहाँ के जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, नेगेटिव, दुख के, दर्द के, उसके, उन सबको सोखता है और शांति स्थापित करता है, और वो उनको सोख के जो है वापस पॉजिटिव में दे देता है। तो ये भी एक बड़ा विज्ञान था, ये सब चीजें। तो अलग अलग रंगों के वस्त्र इसीलिए लोग पहनते थे। अब देखिए गुरुदेव ने माँ गायत्री को गायत्री महाविज्ञान में लिखा है कि अलग अलग रंगों के वस्त्र, जैसे हीलिंग के लिए लिखा है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए हरित वस्त्रधारी वृषभ आरूढ़ा। हरा रंग हीलिंग का है, जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है हीलिंग के लिए, उपचार के लिए। तो अलग अलग वस्त्र धारण करके माँ गायत्री का अगर ध्यान किया जाए तो अलग अलग समस्याओं के लिए, जैसे पीला ज्ञान के लिए उन्होंने बताया है, ऐसे अलग अलग सफेद शांति के लिए। तो हरित वस्त्रधारी वृषभ वृषभ जो है, बैल जो है शक्ति का प्रतीक है, धर्म का भी माना जाता है। तो ये बड़ा बहुत ही एक गूढ़ विज्ञान है ये रंगों का जो है। और बताया जाता है जैसे एकादशी का व्रत है, चंद्रमा की कलाओं के संग में बहुत सारा मन का संबंध है ना। तो एकादशी, पूर्णिमा का व्रत, चांद्रायण साधना हमें क्यों कराई जाती है? चंद्रमा की कलाओं के संग जो है वो भोजन को कम ज्यादा करना। और पानी से बहुत बढ़िया हीलिंग हो सकती है। तो चाहे अब हम जो भी कहें, उसमें व्रत भी कहे गए, जैसे गुरुदेव ने लिखा है उसमें पाप नाशक और ब्रह्म तेज वर्धक, तपश्चर्या, तो ये सब चीजें उसी में आती हैं, चांद्रायण साधना और ये सब। तो चंद्रमा का और मन का बहुत गहरा संबंध है, और गुरुदेव ने इसीलिए कहा है कि ये सब चीजें सफेद आप यूज करो। तो ये सब चीजों को भी हम लोग अपने उसमें लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मतलब हमें समझ में आ जाए, हम उसको इन सब चीजों को करेंगे तो ठीक है, अपने रूटीन में हम समझ के फॉलो करेंगे तो वैसे ही नेचुरल हीलिंग होती रहती है। अब देखिए सबसे बड़ी हीलिंग, सबसे बड़े हीलर तो परमात्मा और माँ प्रकृति हैं, और उन्हीं की कृपा से अलग अलग तरीकों से सब लोग हील होते हैं। लेकिन प्रकृति के जो उसमें सब लोग रंग स्नान करके स्वस्थ हो जाएं, तो देखिए नेचुरली प्राकृतिक हरियाली में और नीले रंग में बहुत ज्यादा, अभी हमने नीले रंग का जिक्र सुना था ना, आकाश तत्व उससे बढ़ता ही है वैसे भी वो और हरे रंग का हीलिंग में बहुत बड़ा हृदय चक्र का रंग होता है, तो बहुत बड़ा भावनाओं को ठीक करता है, और सब दैवी गुण जो है वो यहीं से आते हैं। तो ये झरने हो गए, ये सब नेचुरल चीजों की। अब देखिए झरनों का संगीत हो गया, झरने को देखने कुछ भी नहीं होता ना, तो आप ऐसे पेंटिंग पहले घरों में लगाई जाती थी जिसमें प्रकृति होती थी, झरने होते थे, नदियां होती थी, बहरी होती थी, या फूल होते थे, और ये सब चीजें घास होती, उसको देखने मात्र से लोगों को जो है अच्छा फीलिंग आती थी। और देखिए प्रकृति की सेवा जो है, गार्डनिंग थेरेपी जो है वो एक प्रूवन थेरेपी अब एस्टेब्लिश हो चुकी है डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए। एक मतलब सिद्ध हो गया है कि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो बहुत सारे जो इस तरह के ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, वो जो खासकर नेचुरोपैथी वाले, वो लोग काम दे देते हैं कि बागवानी कीजिए जी। तो पेड़ पौधे, तो प्रकृति तो इतनी बड़ी हीलर है, और इतना उसमें सूक्ष्म ऊर्जाएं जो है ना, ऊपर से तो हमें पर्दे वर्दे कपड़ों के रंग तो अलग पता चली जाएंगे कि भाई इससे भी, पर जो सूक्ष्म ऊर्जाएं होती है ना, जो उनके संग तुलसी जी के संग या फूलों की, इस पर इतना सारा भी काम हो गया है कि फ्लावर थेरेपी एक थेरेपी डेवलप हो गई है, विदेशों में भी हो गई है, और यहाँ हमारे यहाँ भारतीय लोग भी उसको बहुत सारा, हमारे भारतीय जो फूल और ये जितनी भी जड़ी बूटियों के हिसाब से, प्रकृति के जितने तरह के फूल पत्ते और इनके हिसाब से उसको डेवलप कर रहे हैं। वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जो कुछ भी नहीं कर सकता, कहीं पर भी किसी थेरेपी से ठीक नहीं हो रहे, वो उससे ठीक हो रहे हैं, क्योंकि वो बायोफोटॉन्स निकलते हैं उनको। अभी फोटोन्स की बात हुई थी ना, तो बायोफोटॉन्स वो दिखते नहीं है, लेकिन वो सब उनकी हीलिंग एनर्जी उनमें आ जाती है, और पानी में लेके उनका यूज किया जाता है। तो ये थोड़ा, ये सब चीजें इसलिए गुरुदेव बता रहे हैं हमें कि हम लोगों को जब हम मन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। हमें नहीं है जरूरत, पर हमारा ये काम थोड़ी है कि हम सिर्फ अपने तक ही सीमित रखें। हमें तो गुरुदेव ने इतना काम दिया है, अगर कोई भी, किसी को भी जरूरत है इस तरह की, कोई मानसिक रूप से परेशान है, किसी को भी कुछ जरूरत है, तो हम सलाह दे सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। तो हम उसके लिए हमें नॉलेज बढ़ाना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब ये जो है आधुनिक चिकित्सा थेरेपी में तो ये सब, अब हीलिंग में भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में बहुत सारी चीजें आ गई हैं। अब जैसे बैंगनी रंग का भी बताया था, शांति, आध्यात्मिकता, सहस्त्रार चक्र का रंग है, और नर्वस सिस्टम और इसके लिए ऊपर के हिस्से के लिए बहुत ही अच्छा है। नारंगी मूड को रचनात्मकता देता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स भी, इतने सारे रंगों के प्रयोग से न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे ब्रेन में से जो केमिकल्स हैं वो उनके प्रभाव से सीक्रेट होते हैं।
अच्छा, हरा रंग की विशेषता यह है चिंता कम करने, हीलिंग, उपचार तो हमें पता ही है। इसीलिए अस्पतालों क्लिनिक्स में पहले हरा रंग ही होता था। डॉक्टर्स भी अपने सर्जन्स जो है हरे रंग का गाउन पहन के ऑपरेशन करते, जिससे मरीज रिलैक्स रहे। मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते थे तो हरी पट्टी लगाई जाती थी आंख में, है ना। तो और सर्जन्स यही पहनते थे। और ओटी में या तो अब आजकल नीला भी पहनने लगे हैं। तो इसी तरह की चीजें कि बड़ा सोच समझ के किया गया था। अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। अच्छा, पीला रंग का बड़ा ही विशेषता है। पीला रंग जो है गुरु ग्रह से संबंधित है, ज्योतिष के अनुसार भी समझे हम तो, बृहस्पति से और गुरु ग्रह से, ये जो भी है। और ये आध्यात्मिकता, आशावाद, एकाग्रता, ध्यान, मानसिक स्पष्टता, सतर्कता और खुशी, उत्साह, आंतरिक उल्लास और खुशी का है। इसीलिए तो गुरुदेव ने हमें दिया है। और आध्यात्मिकता के लिए बहुत ही अच्छा, आशावादी बने रहना है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको देखने से सीरोटोनिन, जो हमारा फील गुड हार्मोन जिनको कहते हैं ना, खुशी के हार्मोन, वो सीक्रेट होते हैं। तो सुबह सुबह पीला रंग अपने हम ज्यादा यूज करेंगे, भूख भी बढ़ती है। अभी जो लोग, अब हम लोग देख रहे हैं कि जितने बच्चों के खाने पीने की चीजें हैं या जो पैकेज फूड है, उनमें पीला लाल रंग होता है। ये लाल नारंगी और पीला जो है ना, भूख बढ़ाना वाला रंग होता है, क्योंकि मणिपुर चक्र से भी संबंध है इसका, ऊर्जा का रंग होता है। तो पीले रंग के तो बहुत ही ज्यादा अच्छे गुण है, इसीलिए हमें गुरुदेव ने कृपा करके दिया है। और नीले और हरे शेड अभी हमने सुना ही है, तनाव, चिंता, ये सब कम करते हैं, रिलैक्सेशन देते हैं। और ये सारी चीजें, मस्तिष्क को जगाता है। पीला रंग जो है ना, एक तरह से ब्रेन को बिल्कुल ही एक्टिव कर देता है। और लेफ्ट ब्रेन ज्यादा इसमें एक्टिव होता है, ये पता चला है। तो जिससे तर्क संगत और ये सब चीजें, एनालिसिस, एनालिटिकल माइंड जो है एक्टिव हो जाता है। पर हम तर्क के संग में सही बात को सही ढंग से समझ पाते हैं। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, अब हमें गुरुदेव ने बताया है कि अब सूर्य किरण चिकित्सा की पुस्तक गुरुदेव ने कितनी बड़ी अच्छी लिखी है। उसमें उसको सबको जरूर पढ़ना चाहिए। और उसमें सूर्य देव की कृपा से पानी में उनकी एनर्जी को लेके और उसके द्वारा हीलिंग है। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग रंग के बोतलों में पानी भर के और उसको धूप में रख के और उससे उपचार किया जाता है। और इवन हवा क्रोमोथेरेपी जिसको कहते हैं, और विदेशों में तो बहुत ही पॉपुलर है। वहां पर इस तरह की बोतलें भी अलग अलग रंगों की मिलती हैं, सातों हमारे चक्रों के कलर्स की, और ये सब चीजें और पूरा डिटेल है। तो कभी उस पुस्तक को पढ़ने का मौका मिले तो सब लोग उसको पढ़ के समझ लीजिए अपने दैनिक उसमें हम लोग समझ जाएंगे तो उपयोग कर पाएंगे, औरों को का भी भला कर पाएंगे। अब देखिए, हमारे आभा मंडल और चक्रों में भी वही 7 रंग हैं ज्यादातर। तो किरलियन फोटोग्राफी से हम लोग देख ही पा रहे हैं। जो आजकल तो डिजिटल और स्कैनर भी आ गया है। और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अब जो है, जो उससे कर रहे हैं, मल्टी स्पेशलिटी हैं या होलिस्टिक अप्रोच से जो लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो लोग अब इन सबको और स्कैनर को यूज करके और हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर की ऊर्जाओं को देख रहे हैं, उनमें कहाँ किस चक्र में क्या प्रॉब्लम आ गई है। किरलियन फोटोग्राफी के बेस पर वो डैश आ गया है और बहुत ही सिंपल सा हो गया है अब तो वो लोग इसको लगा के जो चीजें MRI CT स्कैन वगैरह में नहीं पता चल पाती थी, वो सब उनसे पता चल रही। मतलब कहीं कुछ नहीं पता कि अब व्याधि तो है सूक्ष्म शरीर की, इलाज हो रहा है स्थूल शरीर का। इसलिए अब इस बात को लोग समझने लग गए हैं। तो अब भोजन के द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे गुरुदेव ने रविवार को सुबह, पूरा डिटेल है, अमन भैया उसकी या तो फोटो भेज देंगे कि किस दिन कौन से कपड़े पहनने, वो सब लिखा गया है गुरुदेव ने। तो आहार पर हमारा बहुत ज्यादा, मान लीजिए जैसे हम फॉर एग्जाम्पल लाल रंग के बारे में बात हुई थी ना, जो ढीले ढाले लोग होते हैं, ऊर्जा की कमी होती है, तो उनका मूलाधार चक्र ठीक नहीं होता। अब मूलाधार से संबंधित पदार्थ हैं चुकंदर, गाजर, जो मूल जड़ वाले जो पदार्थ, जो सब्जियां हैं, लाल रंग के फल, सब्जियां, इन पदार्थों का इस्तेमाल करेंगे और उस रंग को उसी हिसाब से बैलेंस कर देंगे तो उससे फर्क पड़ जाएगा। पर ये पता हो तब तो। अब देखिए, ज्योतिष और वास्तु में भी रंगों द्वारा उपचार किया जाता है। तो ज्योतिष में भी वो एक विधा है, वो लोग बताते हैं कि आपको इस रंग को अवॉइड करना है, इस रंग को आपको ऐड करना है। और इन जनरल जो है, ये सौम्य रंग होते हैं ना, सफेद, ये हल्का नीला और पीला जो हमें दिया गया है, लाइट पिंक, ये सब सौम्य रंग जो है वो ज्यादातर अच्छे ही होते हैं, अच्छे ही रिजल्ट देते हैं। अब जब तक अगर कुंडली में आपकी कुछ ऐसी बड़ी, और ये जो जितने भी नेगेटिव कलर्स हैं, ये सब जो काले, तेज नीले, बैगनी, पता नहीं कौन कौन से आजकल तो आ गए हैं, और इतने उनका बड़ा खराब प्रभाव पड़े जा रहा है लोगों के मन पर, इसीलिए और ज्यादा परेशान है। न्यूमरोलॉजी में भी रंगों की इंपॉर्टेंस है। तो उसमें भी वो रंगों को वो करते हैं एनालिसिस करके, उसके हिसाब से दिशाओं के भी रंग होते हैं। अखंड ज्योति में कई बार आ चुका है। अच्छा,
और कपड़ों, अब हम लोग ये कर सकते हैं कि और कलर थेरेपी का कोर्स कोई करना चाहे तो DSVB में टाइम टू टाइम ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। ये सब चीजें गुरुदेव ने वहां पे हमें दी हैं, तो करके हम अपना भी भला करें, औरों का भी भला करें, तो वहां आप संपर्क कर सकते हैं। अब ये सब चीजें हम क्या अपने भोजन के द्वारा एक तो हम कलर बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, और फिर है घर का पेंट, पर्दे, वातावरण, चादर वादर जो भी है ना, कुछ सजावट का सामान, वो सब चीजों को सोच समझ के जो है यूज करेंगे, या हम लोग उसको समावेश उसका करेंगे कहाँ किस चीज की जरूरत है, तो ये बहुत अच्छा जो है हीलिंग इफेक्ट हमारा आएगा। अब देखिए, शादी में दुल्हन को जो है क्या लाल वस्त्र पहनाए जाते हैं आजकल, तो पता नहीं चॉकलेट बैगनी कौन कौन से, क्योंकि कुछ नया करना है। बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि नया लाल रंग जो ऊर्जा का भी है, शुभता का भी प्रतीक है, बहुत सारी चीजें, उमंग उत्साह सभी कुछ होता है। और दूसरी खास बात ये पता चली है कि ये नेगेटिव एनर्जी को वापस भेज देता है, मतलब अपने में समाता नहीं है, वापस भेज देता है। इसीलिए लाल बिंदी बताई गई थी। हम लोग भी जो है भगवान को जब पीली लाल कुमकुम रोली ये अर्पित करते हैं, फिर अपने भी लगा लेते हैं, तो ये जो है उसको रिपेल कर दे, वापस कर देता है, तो इतना बड़ा विज्ञान है। और दूसरा क्या है कि जो हल्दी लगाई जाती थी, गुरु ग्रह, अब गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह का दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सब चीजें इतनी बड़ा, कभी कभी आश्चर्य भी होता है कि कितने हमारे जो है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कितने किस हद तक जो है हर चीज का ध्यान रख के सब चीज उन्होंने डिजाइन की थी। बस यही है कि अब ये 3-4 जो है ग्रह जो है राहु केतु चंद्र बुध और कुछ एक क्रूर ग्रह है ना, ये सब मानसिक रोगों में बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो उनको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, फिर अब देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने तो इतना बढ़िया हमें वो दे दिया है, क्योंकि वैदिक काल में तो वो होता नहीं थे, सूर्य देव की पूजा वायु और अग्नि की इन सब की करते थे, फिर बाद में ये मूर्ति पूजा और ये सब आए। अब गुरुदेव ने हमें माँ गायत्री का लाल रंग की साड़ी, लाल हरा और सफेद हंस वाहिनी और सफेद या पिंक से कमल में बैठी हुई दिखाते हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे, तो इतने चित्रकारों ने इतने देवी देवताओं के कौन ये कलर, उनके आयुध, उनके जो है वाहन, ये सब चीजें भी मन पर इतना इफेक्ट डालती हैं, किस तरह डिजाइन किया गया है। अब देखिए, शक्ति चाहिए आपको तो हम किनको याद करते हैं? हनुमान जी। हनुमान जी क्या, लाल वस्त्र, लाल देह, लाल लीलस है। शक्ति की आवश्यकता है तो माँ दुर्गा को याद करते हैं, उनको भी लाल साड़ी में दिखाया गया, और उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं वो किस तरह के हैं वो सब हम लोग जानते ही हैं। अब ये हमारे भगवान श्री कृष्ण जी और राम जी और शंकर जी, ये नीली आभा बिखेरते हैं। नीला रंग हीलिंग का है, मानसिक शांति देता है, आज्ञा चक्र से संबंधित है, मतलब नीले के जितने शेड है ना ऊपर के चक्रों से, जो आध्यात्मिकता से रिलेटेड है। और हृदय चक्र जो है वो दोनों नीचे और भौतिक और आध्यात्मिक के बीच का सेतु है, तो हरा रंग तो बैलेंस करता है। तो अब श्री कृष्ण और राम जी तो नीली आभा बिखेरते हैं। अब देखिए, उसमें लिखा है, मैंने वो पढ़ा था कृष्ण सहस्त्र नाम, उसमें गौर वर्णाय नमः लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा कि नील वर्णाय नमः। राम जी भी ऐसे ही थे, कहते हैं। शंकर जी का हम लोग देखिए वो करते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम, कभी ध्यान दिया? उनका वर्ण जो है कर्पूर के समान गौर है, कितनी बार हम लोग गाते हैं। लेकिन हम लोगों को हीलिंग देने के लिए उन्होंने अपने ऊपर जो है राख जो है लगा के नीली आभा बिखेरते हैं। नीला रंग ऐसा होता है कि एकदम वो मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये कई हीलर्स हैं जो इसमें देखिए ये प्राणिक हीलिंग वगैरह में और जो है वो ये सब नीले रंग बिंदु पे ध्यान कराते हैं। तो कितना बड़ा साइंस है। आपको मेडिटेशन में जाना है, आपको गहरने में रखना है, तो आप राम जी कृष्ण जी गहन मेडिटेशन में जाना, तो इनका ध्यान करिए और उस पर टिके रहिए, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको गहराई में जाता है। ऐसे नीला आकाश का रंग देखिए, आकाश तत्व से भी संबंध है उनका। नीला रंग तो आकाश तत्व का है ही, आज्ञा चक्र से और विशुद्धि चक्र से उनका संबंध है। और विशुद्धि चक्र तो सीधे ज्ञान का केंद्र है, ऊपर के चक्र फिर बढ़ते ही जाते हैं। अच्छा, ध्यान में डूबने का रंग है ये नीला। तो इसलिए ये सब चीजें जो है बड़ी वैज्ञानिक और एकदम अद्भुत सी लगती हैं। तो अच्छा, ये सब हो गया। अब शंकर जो है, भगवान शंकर, वो नीले रंग के, इसीलिए अब वो चंद्रमा को धारण करते हैं। चंद्र जी द्वितीय का चंद्रमा जो है बालेंदु, उनको धारण करते हैं। अब शंकर जी हैं, शंख का अर्थ ही है कल्याणकारी, मंगलकारी जो है। तो जो शंकर जी हैं वो चंद्रमा जी को करते हैं, इसलिए जो है उनके चंद्रशेखर अष्टकम वगैरह पढ़ा जाता है, और चंद्रशेखर के रूप में उनकी पूजा की और चंद्रमा जी पर ध्यान लगाया जाता है। ये सब चीजें भी बताई गई हैं। अच्छा, माँ सरस्वती,
या कुंदेंदु तुषार हार धवला, कुंदेंदु मोगरे का फूल, इंदु चंद्रमा, तुषार जो धवल जो है हिमकण होते हैं, धवला या शुभ्र वस्त्र आवरता, उनको सफेद दे दिया गया जिससे उनका माइंड बिल्कुल बैलेंस रहे, शांति रहे और वो स्थिरता से अपनी पढ़ाई कर सकें। देखिए कितनी, क्योंकि सफेद रंग शांति, सादगी, सरलता, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो कितनी, और नीलशीर विवेककारी जो है उनके साथ में हमारी गायत्री माता के संग हंस हैं, तो ये सब चीजें बनाई गई थी। अच्छा, और रोगों के लिए गुरुदेव ने जो बताया उसको हम लोग जरूर यूज करें, बहुत ही इफेक्टिव है। अलग अलग तरह के, शायद पेज नंबर 1.1 पर है, पुरानी वाली में शायद। अब गणपति जी को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला रंग हम बार बार उनको चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे, देखेंगे तो हमारा अपने अभी सीरोटोनिन ठीक होगा, पीले रंग का इफेक्ट हमारे को। ये कर्म कांड ऐसे निरर्थक नहीं है, उनके बारे में हमें पता नहीं है। अब उसको अगर गूढ़ रहस्य को अगर खोजा जाए तो बहुत ज्यादा जो, और उसको फिर मनोयोग से किया जाए, ये नहीं कि वो मैकेनिकल ढंग से करने से कुछ नहीं हुआ। हाँ ठीक है, इफेक्ट तो कुछ तो आएगा, क्योंकि अग्नि के पास बैठते हैं तो गर्मी तो मिलेगी, लेकिन हम उसको समझ के, उसका वैज्ञानिक आधार समझ के और मन से अगर उनको करें तो हम ज्यादा लाभ ले पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बुद्धि के देवता गणपति जी हैं, तो पीले वस्त्र, पीले सब चीजें उनको चढ़ाई जाती हैं, लड्डू, मतलब खान पान में भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी कभी कराएंगे तो गुरुदेव डिटेल करवाएंगे। अब देखिए, जब माता काली की पूजा कब की जाती है, जब बहुत लोग परेशान हो जाते हैं नेगेटिव एनर्जी से, क्योंकि वो काले वस्त्र धारण करती हैं और वो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो ये भी है। भगवा जो है, भगवा रंग के बारे में ही कहा गया है कि वो विकारों को भस्म करती है, जो जितने हमारे मनोविकार है ना, उनको एब्जॉर्ब करके उनको भस्म करने की क्षमता है। बाकी और भी उनके अलग तरह की, पर स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में ये है। अच्छा, अभी समय हो गया क्या? तो ये बहुत ही सुंदर सुंदर बातें हैं, तो हम लोगों को अब यही करना पड़ेगा कि इन सब चीजों को समझ के अपने डेली लाइफ में यूज करें, और जितना हम इसको समझ जाएंगे इस ज्ञान को, और कितना सिंपल है देखिए, बस भोजन में अब क्या, पुराने टाइम में क्या होता था, आज गुरुवार है चने की दाल बने, क्योंकि उसका संबंध गुरु ग्रह से है, और ये बनेगी, पीले चीजें खाई जाएंगी। रविवार है तो सफेद रंग की चीजें खाई जाएंगी, और अगर बुधवार है तो हरे रंग की चीजें, बुध ग्रह से संबंध है। तो ये सब चीजें होती थी पहले, सब जानते थे, अब तो भूल चुके हैं, पर कोई बात नहीं, गुरुदेव हमें दे रहे हैं तो हम फिर से याद करेंगे, और खुद भी अपना भला करें, औरों को भी कराएंगे। अच्छा, एक निवेदन है कि ये सब थेरेपी जो है कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सहायक हैं, सिर्फ इनके भरोसे हमें नहीं बैठना चाहिए। गुरुदेव हमेशा ही कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच, समग्र रूप से समस्या का निदान और उपचार हमें समाधान करना चाहिए। नहीं कि हमने रंग बता दिया तो हम बस इस रंग को यूज करे जा रहे हैं तो और प्रॉब्लम हमारी ठीक नहीं हो रही। दूसरी बात यह है कि हमारी, अब हम मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं, तो भारत सरकार का हमारा मेंटल हेल्थ मिशन है, और भी उससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा एक टोल फ्री नंबर है टेलीमानस करके, उसका नंबर है 14416, 14416, 20 भाषाओं में है, 24x7 है शायद, तो उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को यहाँ किसी को जरूरत है तो उसको सलाह दे सकते हैं, क्या इस नंबर पे आप बात करिए। वहां पर उनके वो होते हैं, काउंसलर होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, वो बात करते हैं और आपको गाइड करते हैं। कोई भी मानसिक समस्या है किसी तरह की, तो अलग अलग लोगों के लिए उसमें अलग अलग कैटेगरीज भी बनाई गई हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए, लेडीज के लिए, इन सब की क्या क्या किससे संबंधित, तो ये चीजें हमें जाननी जरूरी है। टेलीमानस 14416। तो धन्यवाद, प्रणाम, और अगर चाहेंगे तो हम लोग कुछ और बात करेंगे। धन्यवाद, सबको प्रणाम। समय क्या हो गया? जी आदरणीय डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आभार। जी, तो मेरा निवेदन ये है कि अभी समय बचा हुआ है, तो हम लोग के जो प्रश्न हो तो वो अभी डॉक्टर साहब हैं हम लोग के बीच में, तो हम लोग पूछ सकते हैं। जी जी, हाँ जी, मनोज भैया। जी भैया प्रणाम, सभी को, डॉक्टर साहब को प्रणाम। भैया पूछना था कि प्रणाम। जैसे काले रंग का जो, जी जी भैया प्रणाम। भैया काले रंग के बारे में जो है ताबीज जो बनता है तो काले रंग के धागे में, तो काले रंग का भैया निगेटिव को एब्जॉर्ब करता है, तो
तो उसको क्या उसी का कारण है भैया, उसी लिए उसको काला रंग दिया जाता है। और दूसरा प्रश्न था कि क्या हम नीला रंग का जो है, इतने रंगों के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन हमको लगता है कि नीला रंग हम लोग के लिए ज्यादा उपयोगी, अगर ध्यान वान करते हैं तो उस कमरे का रंग नीला रखा जाए या पीला रखा जाए, क्या थोड़ा सा इसका मार्गदर्शन दिया जाए। जी, नीला में आसमानी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि नीले के तीनों शेड्स है ना, जो हमारे विशुद्धि चक्र का तो हल्का नीला होता है आसमानी टाइप का, फिर जो है इंडिगो या हमारा आज्ञा चक्र का, फिर उसी का आगे अगले का शेड है बैगनी। तो नीला जो है, इसीलिए तो ये सब शंकर जी और राम जी और कृष्ण जी नीले बने हुए हैं, कि उन पर ध्यान लगाएंगे तो हमारा अच्छा लगेगा। अब लेकिन बैलेंस, बहुत ज्यादा नीला रंग भी अगर कहा गया है कि बहुत ज्यादा आप नीले में रहते हो तो ज्यादा ही उसमें डूब जाओगे, तो फिर बाकी चीजों से दिक्कत हो जाएगी ना, हमें संसार में भी रहना है, तो कुछ कुछ बैलेंस करके ही चलेंगे। बाकी बाबूजी भी इसके बारे में बताएंगे। और एक काला रंग जो है ताबीज का ना, इसीलिए नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए ही ये रखा गया है, जो लोग देते हैं कि ये इसको एब्जॉर्ब करके अपने में समा लेता है। और लेकिन सफेद रंग जो है उसको अच्छे परिवर्तित करके, गुड, उसमें अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करके जो है वो वापस दे देता है। इसीलिए अब देखिए, सफेद देखते ही, ध्यान करते ही उसमें हम ये कर सकते हैं, जैसे कभी मन अशांत है कहीं वो है, तो आप मानसिक रूप से चंद्रमा का ध्यान कीजिए। अच्छा हाँ, पानी की एनर्जी, वाटर से हीलिंग बहुत अच्छी होती है, और इस पर इतने सारे प्रयोग हैं, वैज्ञानिक प्रयोग भी हैं, डॉक्टर मसारू इमोटो ने किया है, और ये सब हम लोग जानते ही हैं, पिछले बार भी कहा था। और कुछ ऐसा भी है, कुछ प्रयोग गुरुदेव ने और भी जगह, वो अनेक अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के प्रयोग बताते रहते हैं। तो अगर बच्चा, ये जो मानसिक हलचल ज्यादा है, शांति नहीं है, क्योंकि ये कोरोना काल में हम लोगों ने प्रयोग करके गुरुदेव ने करवाए थे, कि जो बहुत स्ट्रेस में आए थे, तो चांदी के गिलास में, चांदी का नहीं है तो कांच के गिलास में, क्योंकि इसका संबंध चांदी से है, चंद्रमा का संबंध मन से है, और मन का जो है, और चंद्रमा का संबंध चांदी से है, पानी से है, माता से है। थोड़ा थोड़ा ज्योतिष का इतना बेसिक ज्ञान भी होना ही चाहिए। तो ये सब चीजों का, धन से भी है, चंद्रमा का संबंध इनसे भी है। तो अगर कांच के गिलास में या चांदी का गिलास है तो ठीक है, उसमें पानी भर के, और उसमें या तो चांदी का सिक्का डाल दिया जाए, या चांदी के गिलास में पानी भर के रखा जाए। और बुध ग्रह जो बुद्धि के लिए होता है, तो उसमें एक हरी इलायची 1 या 2 डाल दें। बच्चों को आप पिलाएंगे, और उसको अच्छे वाइब्रेशन देके, जैसे कि गुरुदेव ने लिखे, हमें कितनी सारी चीजें दी हैं। अब उसमें यज्ञ चिकित्सा में जैसे अलग अलग मंत्र पढ़ के यज्ञ सामग्री हम डालते हैं, ऐसी पानी में भी आप मंत्र पढ़ सकते हैं, चंद्रमा के मंत्र, और उससे जो है बहुत अच्छी रिजल्ट्स आते हैं। मतलब आप पढ़िए, भगवान का ध्यान करके, गुरुदेव का ध्यान करके, चाहे वो 3 बार, 5 बार, 11 बार, जितना भी पढ़ के, और वो बच्चों को पिलाएंगे, या मानसिक शांति के लिए बड़ा अच्छे पॉजिटिव एफर्मेशन डाल के, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। हम लोगों ने बहुत लोगों को बताया और किए। तो आजकल तो ये विज्ञान बहुत चल रहा है कि वाटर थेरेपी, पानी से अपने ये करो, वो करो, ये सब इफेक्टिव है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पानी जो है वो एकदम एनर्जी को बहुत जल्दी लेता है, सबसे ज्यादा कैच करता है, और सबसे ज्यादा चांदी लेती है, फिर तांबा। अब इसीलिए हमारे पूजा पाठ में, मंदिर में, अब चांदी के तो इतना नहीं कर सकते, तांबे के बर्तन होते थे, कि वो एनर्जी को बहुत जल्दी कैच करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये सब छोटे छोटे प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं। माताएं जो है पानी को अभिमंत्रित करते हैं, इसीलिए तो भोजन बनाते समय बहुत सात्विक विचार, क्योंकि भोजन में तो अधिकांश भाग पानी होता है, सात्विक विचार और ये सब चीजें रखनी चाहिए। कितनी बार गुरुदेव ने हमें ये चीजें बताई हैं। तो ये सब भूमिका देवियों के इंटरनेशनल विमेंस डे पर सबको प्रण करना चाहिए, कि सब लोग इन सब चीजों को, ज्ञान को, जो प्राचीन ज्ञान है, अब तो मॉडर्न भी बता रहे हैं इसको, उसको समझ के जो है हम अपने उपयोग में लाएं और सबको भी बताएं। अच्छा दीदी, एक और प्रश्न था कि जैसे तांबे के जग में पानी जैसे हम लोग पीते हैं, तो उसमें कोई बता रहा था कि गर्म पानी नहीं पीना चाहिए उसमें, तो क्या इसके बारे में कुछ करेंगे जी? देखिए, जी जी जी, अभी हमारे मंदिरों में पानी दिया जाता है अभिमंत्रित, क्योंकि वो जल को बहुत, जल जो है मंत्रों को या एनर्जी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है ना। अभी इसीलिए तो मंदिरों में चरणामृत, पंचामृत, ये सब चीजें होती हैं। तो ये तो टॉपिक हो गया। तो इसी तरह हम घर में भी उसको बार बार यूज कर सकते हैं। और दूसरा, तांबे का क्या है, तांबे का हर एक को ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। आजकल एक प्रॉब्लम वो चल पड़ी है कि बस तांबे में पानी पियो,
तो बस दिन भर तांबे का पानी पी रहे हैं, वो नहीं, सबके लिए सूटेबल नहीं है। वो सुबह एक बार आपने पी लिया, बॉयल भी नहीं करना चाहिए, आपने रखा है जी पी जी लिया। अभी तो ये आरओ भी तांबे वाले आ गए हैं बेकार में, जिसको तांबे की जी जी जरूरत नहीं है, कि वो भी एक पित्त को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए अति किसी चीज की नहीं है। इसलिए अपना प्रकृति देख के, अपना सब कुछ देख के, अपना शरीर देख के, अपना रोग क्योंकि सबका शरीर एक सा नहीं होता। बस ये आजकल तो मार्केटिंग का जमाना है, बस तांबा बता दिया तो तांबा ही तांबा हो गया। हाँ, जी तांबे में जी बहुत जी सारे गुण होते हैं। अब रात को पानी भर के रख दीजिए, और तांबे में ये गुण है कि वो बहुत ये जब जैसे इकोलाई बैक्टीरिया 7 दिन तक पानी रख के देखा गया, तो वो न्यूट्रल कर दिए उसने, बैक्टीरिया खत्म हो गए। ये गुण तो इसके अंदर है कि वो इन्फेक्शन को खत्म करता है। जी लेकिन जी इतना ज्यादा हर समय दिन भर हम तांबे का पानी पी रहे हैं, वो भी बताया गया कि ज्यादा नहीं यूज करें, नहीं तो उससे भी कई समस्याएं हो जाती हैं। जी जी, धन्यवाद। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर स्वाध्याय का क्लास था। आप लोगों को नमन है सबको। आज मैं पहली बार ही जुड़ी हूँ, पर बहुत अच्छा लगा। क्या आप लोग रिकॉर्डिंग करते हैं क्या दीदी इसकी? जी जैसे दीदी हम जी, लोग रिकॉर्डिंग होती है, जी, धन्यवाद इसकी भैया जी। रिकॉर्डिंग होती है और इसका चैनल भी है। तो वो यूट्यूब जी चैनल पे जाकर पिछली सारी रिकॉर्डिंग्स आपको उसमें मिल जाएंगी। जी, धन्यवाद भैया जी। आज मैं पहली बार जुड़ी, मुझे कहीं से लिंक मिला था, किसी भैया ने भेजा था। बहुत ही अच्छा ज्ञानवर्धक था, और आप लोगों को बहुत बहुत नमन है गुरुदेव के ज्ञान और विज्ञान को फैलाने के लिए। बहुत अच्छा विस्तार कर रहे हैं। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। जी जी, प्रणाम, धन्यवाद। अमन भैया, अमन भाई चैनल का नाम जी आप जी उस पर डॉक्टर साहब। डाल दीजिए, क्योंकि जैसे और लोगों को, क्योंकि पिछले भी बहुत अच्छे अच्छे ऑडियोज हैं अपने पास, वो सब लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअल में, जो अभी ज्वाइन नहीं कर पाते या किसी भी वजह से। फिर दूसरा, कई बार इतने गूढ़ हैं विषय कि उनको हम दोबारा सुन लेंगे ना, इतना चेतन मन और कितनी बड़ी बड़ी चीजें चल रही हैं, कितनी गूढ़, उसको दो दो चार यही चार बोल बार रहे हैं। पढ़ना समझना चाहिए। हाँ, 2 बार तो 3 बार सुनने से जी, या किसी को और हाँ, बताने के लिए जी ये बहुत जी अच्छा हाँ, जी रहता है हाँ, कि हाँ, रिकॉर्डिंग मिल बिल्कुल। जाए। और हमारे आप लोगों की क्लास कब कब होती है दीदी? जी दीदी, ये अमन रोज भैया क्लास चलती बताएंगे। है। जी, ये रोज क्लास होती है 7:30 से 8:30 तक, प्रतिदिन चलती है ये। तो अभी हमारे जी स्वाध्याय का जो विषय है वो चेतन अचेतन सुपर मन, जो वाङ्मय नंबर 22 है, उस पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। जी देख तो जी जी, जिन्होंने अभी तो ज्वाइन किया प्रतिदिन यही उनके लिंक पास सब रहता है। मैसेज आ जाएगा जी, रोज। जी, अम, आप इसमें आत्मोत्कर्ष ग्रुप है, तो उसमें ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, तो उससे जो है आपको ये मिलती रहेगी जानकारी पूरी। जी, धन्यवाद भैया। जी जी, धन्यवाद। डॉक्टर जी, आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। इसमें इसमें पोस्ट कर देंगे हम, इसमें चैनल का लिंक जो है ग्रुप में, तो उससे जी, जो है ये सबको जो है इसमें जानकारी मिल जाएगी कि उसमें पहले भी जो लेक्चर हुए हैं, पहले भी जो अपने स्वाध्याय की ये कक्षाएं हुई हैं, तो उसमें ये जानकारी मिल जाएगी सबको, पहली कक्षाओं के बारे में भी। जी, उससे हम मीना औरों को दीदी, भी आपका शेयर हैंड कर रेज है। लेंगे ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम डॉक्टर साहब, सभी को प्रणाम। डॉक्टर साहब से प्रश्न था, क्योंकि हमने तो ये तांबे वाला ही ले लिया बर्तन, उसी के पानी का यूज करते हैं, तो उसको फिर ना करें, क्योंकि वही खाने में भी यूज होता है, वही पीने में भी होता है, गर्म करके भी करते हैं। नहीं, एक्सेसिव ना कोई भी चीज, क्योंकि अभी ये सदगुरु जी उनका भी मैंने पढ़ा था कि हर एक को इतना सारा तांबा नहीं चाहिए, उसकी भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब दिन भर क्यों क्यों करें हम? 2-3 तरह के बर्तन रखे, एक बार हमने रात को पानी भर के रख दिया, सवेरे हमने उसको पी लिया। मतलब क्या ले लिया आपने? आरओ ले लिया है तांबे वाला, या कलसा जो नहीं भी है दीदी, वो? वो जिसमें रखते हैं, जैसे मयूर जग टाइप है, उसी टाइप का एक बर्तन कोई है। बात नहीं, सवेरे उसमें से पी लीजिए, 1-2 बार उसमें से पी लीजिए, फिर आपको कैसा लगता है 1-2 बार वैसे पी लीजिए सादे पानी। और वैसे तो मटके, जो मिट्टी का मटका बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें भी अब ये समस्या आ गई है
कि वो कौन कौन सी मिट्टी, अब यहाँ पर न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, हिंदुस्तान टाइम्स में पूरा बड़ा आर्टिकल आया था कि वो उत्तम नगर वाले एरिया में वहाँ की मिट्टी में इतना ज्यादा वो इस तरह की चीजें मिली हुई हैं कि लोगों को बहुत अजीब अजीब सी बीमारियां, अपंगता आ गई। राजस्थान की कई एरियाज में वाली मिट्टी, अब उसके मिट्टी का हम पीने लग जाएंगे क्योंकि वो टेस्ट तो कोई करते नहीं है, बस मिट्टी का चल पड़ा कि मिट्टी के बर्तन में पानी पियो, खाना बनाओ, तो वो मुश्किल है। तो कोई भी चीज, अब हर चीज को हमें सोच समझ के ही इस्तेमाल करना है, कोई भेड़ चाल में नहीं चलना है, अपनी देख के चलना है। क्योंकि उस वहाँ फ्लोरोसिस टाइप की प्रॉब्लम, इतना ज्यादा फ्लोरिन कई जगह है कि वो गांव के गांव अपंग हो गए, राजस्थान की कई जगह, और ये दिल्ली के जो उत्तम नगर, और सबसे ज्यादा मिट्टी के बर्तन वहीं बनते हैं और मार्केट में लोग बिना सोचे समझे खरीदे जा रहे हैं। उसमें खाना पकाएंगे तो वो फ्लोरिन आएगी। कौन सी टेस्ट करके आप बर्तन बना रहे हैं? तो जब भी आप खरीदें तो ये देखभाल के ऑथेंटिक ऐसी जगह से कि उन्होंने किया है, मिट्टी को चेक किया है कि नहीं, उसमें कुछ हानिकारक केमिकल्स ये सब तो नहीं है। तो इससे अच्छा तो ना ही करें, जो है नुकसान करने से अच्छा तो ना करना ही अच्छा है। तो कोई बात नहीं, तांबा करा, एक बार आप उसको पी लीजिए, एक आध बार अलग कर लीजिए। और तांबे के संग खट्टी चीजें बनानी मना है क्योंकि वो उसके संग में रिएक्ट करती हैं और पॉइजनस हो जाता है, गुरुदेव ने लिखा भी है और हमें पता भी हो, नीला नीला हो जाता है वो सब उसके संग खट्टा। तो इसलिए जो भी आप खट्टी चीजें बना रही हैं उसमें तांबा एक्सेस वाला पानी बनाए डालेंगे तो भी वो ठीक नहीं है। इसलिए बीच बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। सवेरे पी लीजिए, एक आध बार बाद में एक आध बार। जी डॉक्टर साहब, एक बात ये है कि जैसे जाड़े के दिनों में तांबे के जग में या लोटे में पानी रखते हैं तो सुबह तो एकदम चिल्ड हो जाता है, पीने लायक नहीं, तो उससे क्या गर्म नहीं करना चाहिए? अब इतना मुझे इसके बारे में, अब मैं थोड़ा सर्च करूंगी। नहीं करो, बल्कि हमारे यहाँ तो पहले तांबे के बर्तन में खाना भी बनता था, मतलब खट्टा नहीं। पहले हमारे गांव में बड़े बड़े कलसे और वो देखे मैंने, बड़े बड़े पतीले होते थे, तो हल्का गर्म तो शायद कर सकेंगे। दूसरा, इसमें कई चीजों को गर्म करने के लिए ये लिखा है कि उसको गर्म पानी के बर्तन में रख के जो है, जैसे डबल बॉयलर करते हैं ना, वो कर दो। और लेकिन आयुर्वेद में एक थेरेपी है जिसमें सोने चांदी तांबे का पानी बनाते हैं। वो लोग जो है तांबे के बर्तन में पानी को उबालते हैं, उसमें सोने की कुछ चीज डालते हैं और एक चांदी का कुछ डालते हैं, मतलब कुछ भी गहना या कोई टुकड़ा। तो आयुर्वेद तो इसको कहता है कि ठीक है बहुत कर लो, अच्छा दे रहा एक दो बारी जी, एक ही बार और वो जैसे रात में रखा है पानी एज आदमी मेडिसिन जाड़े पीते के हैं। दिनों में, हाँ तो जी, सुबह काफी उसको ठंडा हो स्वर्ण जाता है तापित जाड़े जल। में, तो बिना गर्म किए हाँ तो हाँ पी हाँ, नहीं वो सकता स्वर्ण ताप, आदमी। नहीं बिल्कुल। या फिर उसमें ये होता है कि उसको आप वो कर लीजिए, उसमें थोड़ा और सादा गर्म पानी मिला लीजिए, वो ल्यूकवार्म हो जाएगा, पी लें। पर आयुर्वेद वाले इसको बनाते हैं, तांबे, सोना चांदी तांबे का पानी बनाते हैं वो लोग और उसको एज मेडिसिन तो यूज हमने करते हैं। जाड़े भर और की वो जो किसके लिए अपनी बात करते हैं? जी जी हैं जी, जाड़े भर हमने गर्म करके ही पिया है जो तांबे के लोटे को, फिर कोई बात नहीं, उसको ऐसा बॉईल। कुछ नहीं होगा। लोग दिन भर या तो उसी को पीते रहते हैं, वो सब भी नहीं, दिन एक्सेस भर तो उसमें नहीं खाना पीते, पका रहे हैं। वो तो हाँ, वो तो जानकारी थी नहीं हमें नहीं, कि वो दिन भर नहीं पीना जी चाहिए, जी जी लेकिन रात में वो जी पीते थे। तो जाड़े में तो, गर्मी में तो ठीक है, रात में रखा सुबह पी हम्म लिया। जाड़े में तो आदमी हम्म। पी नहीं सकता बिना गर्म किए, रात में नहीं नहीं, रखा कोई पानी जिंदा, और ठंडा। आयुर्वेद आयुर्वेद में सोना चांदी तांबे का पानी बनाया जाता है, मेडिसिन की तरह उबाला जाता है उससे अच्छी तरह, उसके गुण उसमें आ जाते हैं। बाकी अपना अपना शरीर है तो हिसाब से ही चलना पड़ेगा। बर्तनों में बहुत लेकिन सावधानी रखनी पड़ेगी। जी 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 घड़े डॉक्टर वाली साहब बात तो प्रणाम। ये चीजें आई है सामने डॉक्टर साहब। इसको इसको तांबे वाले जो बताया भाई साहब ने, जो ठंडा में जो पानी जो है, तो उसको हमने यूट्यूब में देखा था तो मना कर रहा था कि नहीं गर्म नहीं करना चाहिए, कि तांबे का पानी जो रात में रख के ठंडा में, तो ठंडा तो दिया रहता है लेकिन उसको गर्म करने में शायद बता रहे थे नहीं करना चाहिए। यूट्यूब में हम सुने थे तो इसलिए अरे भाई कुछ साहब, फिर यूट्यूब आखिर वाले फिर जिसको आदमी कुछ नहीं कैसे पता सब पिएगा? यूट्यूब बना के बैठ जा रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि वो जो कहने वाला है वो कौन है, कोई ऑथेंटिक कुछ जी, पढ़ा लिखा उस विद्या का विशेषज्ञ है या क्या है। जिस की बातों में मत आया करिए, बहुत ही समय अमूल्य है, देखभाल के जो है ज्ञान भी देखभाल के लेना नहीं, पड़ेगा कि फिर सही आदमी आदमी से जाड़े में सही पी सोच नहीं से मिल सकता, रहा है फिर कि तो नहीं। नुकसान कर देगा पानी। ठंडा पानी उतना अगर वो सुबह पिएगा तांबे का रखा हुआ नहीं रात नहीं, में, फिर तो नुकसान कर देगा उसे। अरे भाई इसलिए आयुर्वेद में तो उबाल के पीने का एक मेडिसिन बनाते हैं वो लोग, सोना चांदी तांबे की उबाल के,
तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा हुआ, ज्यादा वहम है तो उस तांबे के पानी में थोड़ा गर्म पानी अलग से दूसरा बर्तन में गर्म करके मिला लीजिए, हो गया ठीक। क्या करना है? जी, कुछ दिनों पहले तक तो हमारे यहाँ वो तांबा का ही बड़ा बड़ा कंटेनर, अभी बहन जी बता रही थी कि वो उसमें खाना बनाया जाता था भोज भात में, चावल दाल उसमें बनाया जाता था। एल्युमिनियम आया, उसके बाद वो बड़े बड़े वो डेक्ची आ गई, अगर उसी में बनता था। हम लोग ये अपनी लोकल भाषा में झांगा बोलते हैं उसको। हमारे यहाँ भी गांव में अभी भी बड़े बड़े कल से और बड़े बड़े एक पतीले टाइप के होते थे, पर उस समय खट्टा वट्टा नहीं डालते जैसे आजकल दाल में टमाटर डाल रहे हैं या इमली, ये सब नहीं होता था। चावल उसमें बनते थे, अभी भी हैं वो बर्तन, तो ये सब बनाया भी जाता था। और एक तो तांबा अभी अब शुद्ध मिल नहीं रहा है, और ना कांसा शुद्ध मिल रहा है, ना पीतल। तो ये सब चीजें भी बड़ी गड़बड़ हो गई हैं, तो बड़ा सोच समझ के ही खाना पीना देखना पड़ेगा, ये भी है। मैं इस पे और साइंटिफिक रिसर्च भी देखूंगी कि क्या नुकसान, पर आयुर्वेद मना नहीं करता है, वो कहते हैं पियो, पर वो प्रकृति देख के सबको बताते हैं। जी, इसमें एक बात और ध्यान करने योग्य है कि इसमें किसी भी जैसे कंटिन्यूअस ना करें, 3 महीने से ज्यादा इसमें फिर गैप रख लें। ये तांबे का एक नहीं तो उसके जो तांबे की मात्रा जो है शरीर में जो है नुकसान भी दे सकती है, तो 3 महीने के बाद उसमें गैप कर दें। उसमें वही कारण है, वो एक्सेस हो जाता है ना। जो हमारी मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट है उसमें भी तांबे का कॉपर करके थोड़ा ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं इसको, वो होता है, मतलब दिया जाता है। अब इसलिए अब तांबे का चल पड़ा है, तांबा शुद्ध हो सही हो, पर हिसाब से हमें यूज करना है। हर एक को अलग अलग तरह की प्रकृति वाले को कभी कभी किसी को बहुत प्रॉब्लम भी, गर्मी भी हो जाती, पर कोई वहम करने की जरूरत नहीं है। सवेरे हम लोग पीते हैं, इतने सालों से पीते आ रहे हैं और पी लेंगे। और दिन भर उसमें खाना बनाना है, उसमें ये करना है, वो मुझे लगता है ठीक नहीं है। जी मनोज साहब, बहुत बहुत आभार। मुझे लगता है समय होता जा रहा है, लेकिन चर्चा इतनी बढ़िया है कि हम लोगों की बड़ी जिज्ञासा है कि इसमें जो है तो इसको जो है कि इस चर्चा को हम लोग कल भी कर सकते हैं। जिन जिन भाई बहनों के प्रश्न हैं तो वो कृपया जो है कल भी इस पर, क्योंकि लंबी चर्चा है ये और इस पर गहन चर्चा होनी भी चाहिए। तो हमें लगता है कि समय हो गया, तो कक्षा को यहीं पर समापन भी किया जा सकता है। जी, सबको प्रणाम। जी जी, तो आज की कक्षा के लिए डॉक्टर साहब ये विषय खास करके जो है ये निर्धारित किया गया था आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत बड़ा अनुभव नहीं है इसमें कलर थेरेपी में। तो ये जो है गुरुदेव की ऐसी कृपा थी कि आपके ऊपर आपको ये विषय आया और आपने बहुत ही अच्छे से आज का ये इसका सार संक्षेपण किया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार आपको। और हम लोग का सौभाग्य है कि आप लोग हम लोग के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, हमें बहुत मार्गदर्शन आप लोगों से मिलता रहता है। तो जी सभी को प्रणाम। एक बार नंबर प्लीज रिपीट कर दीजिए डॉक्टर जी का। जी डॉक्टर साहब, कौन सा नंबर? टेलीमानस का? हाँ दीदी ने बताया था अभी, नंबर बताया था ना। आप टाइप करेंगे गूगल पर तो टेलीमानस करके 14416 14416 है। एक और उनका टोल फ्री नंबर भी है, वो लंबा है, वो आपको वहां पे मिल जाएगा। सरकार की बिल्कुल फ्री सेवाएं हैं। किसी को भी कोई मानसिक कष्ट हो या आपको आसपास कहीं लगता है तो जरूर आप उनसे, उनका ऐप है और फ्री ऐप है, वो डाउनलोड करके और उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगे और बहुत सारी भाषाओं में है, और इसका जरूर फायदा उठाना चाहिए। और भी गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो इससे रिलेटेड, मेंटल हेल्थ मिशन चल रहा है, क्योंकि अभी पता चला है कि ये मानसिक रोग सबसे ज्यादा बढ़े जा रहे हैं। अब तो 21वीं ये सदी को ही डिप्रेशन और ये सब बीमारियों की सदी WHO ने घोषित किया है। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि कोई भी हमें ऐसा व्यक्ति हमें आता है हमारे संपर्क में